पहले अपने शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, लीलम दीदी हरेंद्र भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। गुरु भाई गुरु बहन एक कथा सुनाने जा रहे हैं, कृपा करके कथा को, महादेव का कथा है, ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है। आधी अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि शिव गुरु का अपमान होता है। पूरा कथा सुनने से कथा के रहस्य के बारे में पता चलता है और ज्ञान भी मिलता है कि कथा में क्या बताया गया है, क्या समझाया गया, उसका ज्ञान मिल जाता है। इसलिए कथा को हर वीडियो में ही कहती हूँ कि पूरा सुनिएगा, क्योंकि जब पूरा सुनते हैं तो उसका ज्ञान हमें मिलता है, हमें समझ में आता है कि महादेव का शिष्य और शिष्या बनने में कितना फायदा है। ये कथा है इंसान के, कि इंसान के 100 साल उम्र महादेव कैसे दिए और जानवर का उम्र 20 बरस का कैसे हुआ। क्योंकि इंसान के मन में लोभ रहता है, 100 साल उम्र मांग लिया, और जानवर है इनके मन में लोभ नहीं रहता, इसलिए इन्होंने 20 साल की उम्र मांगी। ये कथा बहुत अच्छा है महादेव का, ध्यान से सुनिएगा, शुरू से अंत तक आप लोग जब सुनेंगे कि इंसान और जानवर की उम्र कैसे, जानवर अपनी उम्र कम कराए महादेव से, और इंसान कैसे महादेव से अपनी उम्र 100 साल करवाए। एक कहानी बहुत पुरानी है, बहुत उस जमाने का है, जिस जमाने में शायद हम लोगों के माँ बाप भी नहीं पैदा हुए होंगे, जिस समय पृथ्वी का रचना महादेव किए थे। ये कहानी उस समय का है गुरु बहना। चार मनई के धरती पर भेजे महादेव, 4 ही लोग के। एक उल्लू था, एक कुत्ता था, और एक गधा, और एक इंसान। 4 जीव के धरती पर पहले शुरू में महादेव भेजे, उनकी उम्र देके। जब ब्रह्मा जी से महादेव बोले कि ये 4 जीव के पृथ्वी पर भेजना है, पृथ्वी के रचना करने के लिए, यानी शुरुआत करने के लिए, तो ब्रह्मा जी ने महादेव से बोला कि हे महादेव, कितनी साल की इनकी उम्र दे के भेजा जाएगा। महादेव ने बोला सबको 40 साल दे दो, जानवर को भी और इंसान को भी 40 साल की उम्र दे दो। तो ब्रह्मा जी बोले ठीक है। ब्रह्मा जी ने क्या किया कि जो जानवर थे, उल्लू, कुत्ता और गधा, और जो एक इंसान को भेजे, सबको 40 बरस का उम्र दे दिए। 40 बरस का जब उम्र पा गए, तो जो इंसान था उसके सब्र नहीं था। वो सोचा 40 साल की उम्र में मैं क्या कर पाऊंगा, और 20 बरस के उम्र तक तो पढ़ाई लिखाई में, शादी में निकल जाएगी। 10 बरस के उम्र जो बचे, 20 बरस का जो और बचेगा, उसमें 10 साल बच्चों के पैदा होंगे, उनको थोड़ा बहुत पढ़ाने में चली जाएगी। बाकी जो 10 साल बचेगा, वो 10 साल में हम अपने बेटी बेटा का ब्याह करेंगे, शादी करेंगे, उनको और आगे पढ़ाएंगे। क्या करेंगे 40 साल की उम्र में? कुछ नहीं कर पाएंगे। महादेव के पास जाता हूँ, इंसान ने बोला, महादेव के पास जाता हूँ और मैं बोलूंगा हमारी उम्र बढ़ा दीजिए, कम से कम 100 साल कर दीजिए। इंसान महादेव के पास फिर कैलाश पर पहुंचा। जो गधा था, वो बोला कि 40 साल उम्र लेके करूंगा क्या, क्योंकि 40 साल जो उम्र था है हमारी, अगर 40 साल की उम्र हमके मिल गया है, तो हमारे ऊपर तो बोझा लाद लाद के तो हम बुढ़ापे में तो हम चल भी नहीं पाऊंगा, क्योंकि 40 साल में बूढ़ा हो जाऊंगा। हमारे ऊपर लोग जो बोझा ला देंगे, हम चल नहीं पाएंगे, तो हमें बहुत मारेंगे लोग। कुत्ता भी वही सुन रहा था। कुत्ता बोला सही कह रहे हो भाई, 40 साल की उम्र हम जानवर क्या करेंगे लेके। अब मान लीजिए हम कुत्ता हैं, जोले रहेगा ताकत, तोले तो हम घूम घूम के घरे घरे खा लेंगे। जब बूढ़े हो जाएंगे, कहीं चल नहीं पाएंगे, तो कोई लाते से मारेगा, कोई डंडा से मारेगा। क्या फायदा होगा इसी उम्र से।
उल्लू भी पहुंच गया वहीं। उल्लू भी बोला सही बात है, बुढ़ापे में ज्यादा उम्र लेके करेंगे क्या? अरे जो ताकत है तौले मैं उड़ के ये पेड़े वो पेड़े जाऊंगा, चारा चूंगूंगा खाऊंगा, और जब मेरी ताकत नहीं रह जाएगा तो मैं उड़ भी नहीं पाऊंगा, तो मेरी ये उम्र किस काम की आएगी। अब तीनों ने मिल के सोचा कि चल के महादेव से अपनी अपनी उम्र कम कराएंगे। अब बहुत ध्यान से कथा सुनिएगा गुरु बहन। अब देखिए इंसान का अक्ल ज्यादा बढ़िया था, बुद्धि ज्ञान था आकि जानवर के पास? इस कथा में आपको समझ में आ जाएगा। इंसान पहुंचा महादेव के पास कैलाश पर, बोला हे भोलेनाथ 40 साल की उम्र में मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। 40 साल की उम्र ले करूंगा क्या? अरे पढ़ाई है लिखाई है, कोई काम सीखूंगा उसमें कुछ उम्र खत्म हो जाएगी, फिर शादी होगा बाल बच्चे होंगे उनके पढ़ाने लिखाने में कुछ समय खत्म उम्र हो जाएगी, फिर उनका शादी ब्याह करना है, तो 40 साल की उम्र में हम कहाँ से कर पाएंगे सब? हमारी उम्र बढ़ा दीजिए। इंसान ने महादेव से बात कर ही रहा था तो ये तीनों जानवर भी पहुंचे, यानी गधा कुत्ता और उल्लू। अब महादेव बोले कि तुम लोग किस लिए आए हो, तुम्हारी भी उम्र बढ़ानी है क्या? ये तीनों बोले नहीं भोलेनाथ, हमारी उम्र बढ़ाना नहीं है, हमारी उम्र घटाना है। भोलेनाथ बोले कितनी उम्र घटवाना चाहते हो? गधा ने बोला कि भोलेनाथ हमारे 20 साल उम्र चाहिए, 20 साल हमारी उम्र इस इंसान को दे दो, क्योंकि मैंने सुन लिया बात करते कि इसको उम्र ज्यादा चाहिए, 20 साल आप इसको दे दो हमारे हिस्से का। तब महादेव बोले उस गधे से पूछे कि तुम 20 साल उम्र क्यों लेना चाहते हो, 40 साल क्यों नहीं? तब गधा बोला कि हे बाबा हे भोलेनाथ 40 साल उम्र लेकर मैं करूंगा क्या? 20 साल तक जवान रहूंगा, 20 साल के बाद जो उम्र ढलेगी, क्योंकि हमारे ऊपर तो गधा हूं मैं, मेरे ऊपर तो बोझा लादा जाएगा, ईटा पत्थर लदेगा, तो 20 साल की उम्र तक जवान रहूंगा तो लादेंगे तो हम लेके ढोलूंगा, कपड़ा लत्ता जो भी लदेगा हमारे ऊपर। 20 साल के बाद उम्र हमारे घटने लगेगी, 40 साल जाते जाते होते होते मैं बूढ़ा हो जाऊंगा। अब बूढ़ा होने के बाद जब हमारे ऊपर लोग लादेंगे हम चल नहीं पाऊंगा तो हमें मारा जाएगा। इससे अच्छा मार खाने से अच्छा है कि 20 साल की उम्र दीजिए ताकि मैं जवान रहूं, जिसके भी घर रहूं उसका काम करता रहूं, हमारे ऊपर बोझा मैं लाद के ढोता रहूं। अब 20 साल पूरा होगा तो मैं मर जाऊं चलते फिरते, ताकि किसी का मार नहीं खाना पड़े। महादेव बोले गधा तो बड़ा समझदार है, मुस्कुराए और 20 साल उम्र जो था गधे का वो इंसान को दे दिए। अब इंसान 20 साल उम्र पाके बहुत खुश हुआ कि 40 से 20 और मिल गया, 60 हो गया। फिर इंसान सोचने लगा देखता हूँ और ये भी दोनों दे देते तो 20-20 साल ले लूंगा। और फिर उसके बाद कुत्ता बोला हे भोलेनाथ हमारी भी उम्र 20 साल कर दीजिए। तब महादेव बोले तुम क्यों उम्र 20 साल कराना चाहते हो, तुम्हें क्या दिक्कत है? तब कुत्ता बोला देखिए भोलेनाथ जब तक मेरे हाथ पर चलेंगे जल्दी इंसान खाना तो हमें देंगे नहीं, कहीं जूठा उठा गिरा रहेगा, कोई हाथ धोया रहेगा, कोई पन्नी में खा के, अच्छा कोई दोना में खा के, चाहे कोई प्लेट में खा के पतरी में खा के फेंका होगा वही चाट के हमें जीना है। 10 साल 20 साल तक तो हमारा जवान रहेंगे हम, तो हम कहीं भी जाके खा सकते हैं, खोज के अपना पेट भर सकते हैं। 20 साल के बाद जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो हम चल फिर नहीं पाएंगे, तो हम जब कहीं चल ही नहीं पाएंगे तो हम खाएंगे कहाँ से? और जब खाएंगे नहीं तो हम रगड़ रगड़ के जिंदगी घुट घुट के मरेंगे। इससे अच्छा है कि दुख हो कष्ट उठाने से अच्छा है कि 20 साल की जिंदगी दीजिए ताकि 20 साल में हम मर जाए, बुढ़ापे की जरूरत ही नहीं पड़े, कष्ट आए नहीं ज्यादा। महादेव फिर मुस्कुराए बोले ये भी बहुत समझदार है। वो 20 साल उम्र कुत्ते का फिर महादेव दे दिए वो इंसान को। इंसान 20 साल उम्र और पाके बड़े खुश हुआ कि चलो 40 से 60 हुआ और 60 से 80 हो गया उम्र। अब वो खुशी मना रहा था उम्र बढ़ने की।
इंसान को समझ में आया कि गधा और कुत्ता दोनों बेवकूफ है, अपनी उम्र हमें दे दे रहे हैं महादेव से मांग कही कही के, क्योंकि उनको उम्र लेकर रहते 40 साल तो ढेर दिन जीते। लेकिन वो कहते हैं ना गुरु भाई ने अपने अपने समझ का फेर। फिर उल्लू बोला कि महादेव मेरी भी उम्र 20 साल कर दीजिए। फिर महादेव बोले क्यों 20 साल तुम कराना चाहते हो? उल्लू ने बोला कि देखो बाबा भोलेनाथ, 20 साल की उम्र में मैं जवान रहूंगा, 20 साल के बाद उम्र हमारे घटती जाएगी, और जब 20 साल के बाद उम्र घटेगी, जोले जवान रहूंगा तबले ये पेड़े वो पेड़े उड़ूंगा, बैठूंगा, अपना चारा घास चूंगूंगा, खाऊंगा, जीऊंगा। अब 20 साल के बाद जब उम्र घटने लगेगी तो मेरे पास वो शक्तियां नहीं रहेगा कि किसी पेड़ पर मैं उड़ के जा सकूं, चाहे किसी के छप्पर छानी पर बैठ के कुछ खा सकूं। तो जब मैं उड़ ही नहीं पाऊंगा, शक्ति ही नहीं रहेगा, ताकत ही नहीं रहेगा, तो मैं 40 साल उम्र ले करूंगा क्या? इसलिए 20 साल की उम्र दीजिए, ताकि 20 साल की उम्र में अपना जिंदगी में हंसी खुशी बिता सकूं। महादेव फिर मुस्कुराए कि जब उल्लू भी बहुत होशियार निकला, ये भी समझदार है, इसको भी पता है कि बुढ़ापा जब आता है तो बहुत दुर्गत होती है। महादेव बोले ठीक है, फिर उसका भी उल्लू का भी 20 साल उम्र दे दिए इंसान को। इंसान जो है बड़ा खुश हुआ, 40 से 60 हुआ, 60 से 80, 80 से 100 हो गया उसकी उम्र। ये कहानी जो था, ये कहानी एक मोर सुन रहा था छुप के। महादेव की कहानी, जो महादेव के जो गधा और कुत्ता और उल्लू जो अपनी उम्र इंसान को दे रहे थे 20-20 साल, वो जो मोर था वो सुन रहा था। जब ये कुत्ता और गधा और उल्लू चले गए और वो इंसान भी चला आया पृथ्वी पर महादेव के कैलाश से, तब मोर जो था वो पहुंचा महादेव के पास। तब मोर पूछा कि हे भोलेनाथ, ये कहानी मेरे समझ में नहीं आई, आपने 40-40 साल सबको उम्र दिया, लेकिन ये तीनों उम्र आपके से कम क्यों कराया आके, और इंसान उम्र से आपसे बढ़वाया क्यों उम्र, ये बताइए हमें। तो महादेव बोले कि तुम्हें कैसे पता? तब मोर ने बोला कि हे भोलेनाथ, हम भी उम्र ही घटवाने आ रहे थे, क्योंकि 40 साल आप हमें भी दे दिए थे। लेकिन तो जब ये सब सुना तो इंसान के 100 साल मांग रहा था, उसका 100 साल मिल गया उम्र, तो मैं नहीं आगे बढ़ पाया कि आप हमारी उम्र तो किसी को देंगे ही नहीं। महादेव बोले सही बोल रहे, सोच रहे हो, क्योंकि इंसान 100 साल के मांगा, उसको 100 साल की उम्र मिल गई। अब तुम्हारी उम्र में किसी को नहीं दे सकता, तुम्हें 40 साल अपने जीवन बिताना पड़ेगा। तब मोर ने बोला कि भोलेनाथ, ये रस कहानी के रहस्य के बारे में बताइए हमें। तब महादेव उस मोर को बोले कि देखो, जो एक गधा था, कुत्ता था, उल्लू था, इनको समझदारी था, क्योंकि बुढ़ापे में बहुत दुर्गति होता है, चाहे वो इंसान हो और चाहे जानवर हो। जबले ताकत रहता उसका जिंदगी बीतता है, और जब बुढ़ापा आता तो बहुत सांसत होता है। तब भोलेनाथ बोले, वो क्या नाम, मोर बोला कि ये तो सही कह रहे हैं भगवान, आप सही बोले, लेकिन ये समझ में नहीं आया इंसान उम्र ज्यादा क्यों मांगा है। तब महादेव बोले कि इंसान जो था है उसके स्वार्थ है, उसके स्वार्थ ये है कि मैं अच्छा से उम्र ऐसा मिले कि मैं पढ़ाई लिखाई करूं, खूब सारा धन कमाऊं, और उसके बाद शादी हो जाए तो बीवी बच्चे के खुश रखूं, आज जब बुढ़ापा आने लगे तो हम अपना बेटी बेटा की शादी कर लूं मरने से पहले, क्योंकि उसके मन में लोभ है, और जो जानवर है उनके मन में लोभ नहीं है, इंसान के अंदर लोभ है, माया है। तो मोर ने बोला कि भोले बाबा महादेव, इसका कारण क्या है, ये बताइए ना। तब महादेव बोले कि देखो, इंसान का 40 साल मैंने उम्र दिलवाया था, इसलिए कि 40 साल में इंसान 40 साल तक जवान रहेगा। इंसान 40 साल के बाद बूढ़ा होगा, उसकी उम्र 40 साल के बाद कम होते जाएगी। 40 साल तक पैदा होगा, जब से लेके 40 साल तक उसकी उम्र बढ़ेगी,
40 साल का जब हो जाएगा तो उसकी उम्र कम होगी, घटेगी। लेकिन इंसान ये नहीं सोचता है कि ज्यादा उम्र लेके अपने ही नुकसान कर लिया। तो मोर ने बोला बाबा वही तो मैं जानना चाहता हूँ कि क्या वो नुकसान किया। तब महादेव बोले कि देखो मोर, इंसान 40 साल तक जवान रहेगा, 40 साल के बाद जब उसका बुढ़ापा आएगा, उसके बाल बच्चे होंगे, तो वो गधा के रूप में हो जाता है इंसान। क्योंकि गधा के रूप में इसलिए होता है कि बीवी बच्चे का बोझ उसके सर पर आ जाता है, माँ बाप के बोझ आ जाता है। तो उसको जो थोड़ा कमाता रहता है ना, तो कोशिश करता है कि ऊपर टाइम करूं, टाइम लगाऊं, नाइट लगाऊं, यानी डबल काम करूं ताकि ज्यादा पैसे आए। एक गधा के माफिक उसकी जीवन हो जाती है। जैसे गधा के ऊपर बोझ लग जाता वैसे इंसान के ऊपर बोझ लग जाता, वो गधा बन जाता है। तब मोर ने बोला और कुत्ता जो अपनी उम्र दे दिया है उसका क्या कारण था। तब बोले कि कुत्ता जो उम्र दे दिया है अपनी, जब इंसान 40 साल के बाद जो उसका उम्र घटेगा तो एक गधा बन जाता है। और जब वो इंसान 60 साल के होता है तो एक कुत्ते का माफिक हो जाता है। क्योंकि जैसे कुत्ता है, ये दुआरी वो दुआरी घूमता है, उसको कोई नहीं कुछ देता खाने को, वैसा इंसान हो जाता है। 40 साल के बाद जब वो 60 साल का इंसान होता है तो कुत्ता बन जाता है, क्योंकि उसको बेटा बहू के टुकड़ों पर पलना पड़ता है। एक कुत्ते के लेखा उसको एक चारपाई ये तो कुर्सी मिल जाती है, घर से बाहर निकाल के कोने में डाल देते हैं बेटा पतो, और वहीं बैठ के कुत्ते के लेखा टक 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 दुआरी पर ताकता रहता है कि अब बेटा बहू हमके चाह लाएंगे, अब बेटा बहू मुझे खाना लाएंगे। तो 60 साल की उम्र में इंसान कुत्ता बन जाता है। गधा बोला अरे, मोर बोला फिर उसके बाद जो उल्लू था उसकी जो 20 साल इंसान ले लिया है। तब महादेव बोले कि 60 साल तक इंसान, 60 साल के बाद इंसान कुत्ता बन जाता, कुत्ते के माफिक जीवन उसका कटने लगता है। और 60 साल के बाद, अरे क्या नाम है, 80 साल के बाद जो है इंसान एक उल्लू के लेखा हो जाता है 100 साल की उम्र तक। क्योंकि उल्लू के लेखा ये हो जाता है कि उसको दिखता नहीं है। जैसे उल्लू जो होता है ना, उसको दिन में नहीं दिखता है, रात में दिखता है उल्लू को। कभी भी गुरु भाई ना देखिएगा रात को उल्लू की आंख कितनी चमकती है, और उल्लू के दिन को कम दिखता है, रात को तेज दिखता है। तो महादेव बोले उल्लू माफिक हो जाता है इंसान, क्योंकि वो अंधा हो जाता है आंख से। और जब अंधा हो जाता है तो उल्लू जैसे हो जाता है, न उसको दिन का पता चलता, न रात के पता चलता, न का खा रहा वो नहीं दिखता है उसको, क्या पहन रहा वो भी नहीं दिखता है, कहाँ जाना वो भी नहीं दिखता है। इसलिए वो उल्लू जैसे हो जाता है, एक बेटा बहू पर एक बोझ बन जाता है। इसलिए उसका उल्लू माफी जीवन कटने लगता है, कुछ दिखता ही नहीं है। तब मोर बोला तब इंसान इतना उम्र क्यों लिया है जब इतना इतना उसको दुख आएगा। तब महादेव बोले कि वो उसकी अपनी मन का लालच था, लोभ था। क्योंकि इंसान और जानवर में दोनों में फर्क है, जानवर में लोभ नहीं होता है, वो कल के लिए नहीं सोचते हैं कि आज खा लिया तो कल क्या खाऊंगा। लेकिन इंसान, अरे कल के छोड़िए, वो कईयों साल के आगे का सोचता है। वो ये सोचता है कि आज मैं कमा रहा हूँ तो माँ बाप को खिला रहा हूँ, ज्यादा कमाऊंगा तो बीवी बच्चे पालूंगा, उसके बाद वो सोचता है कि घर बनाऊंगा, जमीन जायदाद लूंगा तो बेटी बेटा की शादी करूंगा। इसलिए उसको उम्र ज्यादा चाहिए। लेकिन वो ये भूल जाता है कि ज्यादा उम्र में बहुत कष्ट मिलता है। तो गुरु बहिना ये बताइए, जानवर समझदार है कि इंसान? अगर आप लोगों के नजर में कौन समझदार है एक कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा। लेकिन हमारे नजर में तो जानवर समझदार है, क्योंकि उनके पास ज्ञान ज्यादा है। और इंसान जो है ये माया में बंध जाता है, लोभ में बन जाता है। इसको समझ में इंसान को नहीं आता है क्या हम अच्छा कर रहा हूँ, क्या बुरा कर रहा हूँ। गुरु भाई ना, अगर मेरा एक कथा आपको अच्छा लगा
कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी नया नया कथा अपने चैनल पर डालती हूँ महादेव का, आप तक आसानी से पहुंचता रहे। आप हमारे कथा को ऐसे ही देखते रहें, अपना प्यार अपना दुलार देते रहें। हम और आप शिव परिवार से ऐसे ही जुड़े रहें। हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव की दया और कृपा सभी भक्तों पर सदा बना रहे। शिव गुरु सदा आप लोग के साथ रहे। जय शिव गुरु महादेव।